मैं हूँ उस्मा ताहिर और आप लोग प्रोग्राम देख रहे हैं मुजरिम कौन। आज का प्रोग्राम शुरू करने से पहले ही थोड़ा सा जो कैफियत दिल की है वो बहुत ख़राब है, क्योंकि आज का जो प्रोग्राम है वो मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल है। मुश्किल इस हिसाब से कि जिस फैमिली को मैं आपसे मिलवाऊँगी या आपको उस तक लेके जाऊँगी, उस फैमिली का इंटरव्यू अभी चंद दिन पहले ही मैंने लिया था। जब वो हमारे पास आई थी, जब हम वो ये प्रोग्राम करने के लिए जा रहे थे, नामालूम जगह पे हम लोग गए थे उससे मिलने के लिए, तो तब भी उस लड़की का बार बार यही कहना था कि मेरा बहनोई मुझे कत्ल कर देगा, मेरा बहनोई मुझे कत्ल कर देगा। और एक दिन पहले ही उसका बहनोई उसको मिला था और उसने ये धमकी दी थी कि तुम ना हमारे ख़िलाफ़ मत जाओ, तुम पुलिस के पास मत जाओ, मैं तुम्हें मार दूँगा। मेरा नाम मीरब है, मैं कराची में रहती हूँ। गलत लोगों से मुझे बचाया जाए। तुम्हारा बहनोई तुम्हारे साथ गलत काम करते थे। अच्छा, ये काम तुम्हारे साथ कितना अर्सा करता रहा बहनोई? ये तकरीबन 6-7 महीने करता रहा था। मुझे कल मिले थे। अच्छा। मैं बाज़ार जा रही थी तो कल मुझे मिले थे, तो वहाँ पे उसने मुझे धमकियाँ दी हैं। जब मैंने थोड़ा सा चिल्लाई हूँ तो उसने मुझे थप्पड़ भी मारा था। मुझे पता चला कि मेहरब के ऊपर सुबह 6 बजे जहाँ वो रहती थी उसके घर के अंदर आके ही फायरिंग की गई, अंदर घुस के उस पर फायरिंग की गई। और जब फायरिंग की तो उसकी जद में वो और उसकी 3 साल बेटी, 3.5 साल की वो बेटी थी, जद में आई। खैर, इस वक्त हम चल रहे हैं हॉस्पिटल। वहाँ की जो सूरत हाल है कोशिश करूँगी कि आपको दिखाऊँ, लेकिन इस प्रोग्राम को करते हुए मुझे बहुत दुख हो रहा है, क्योंकि वो बच्ची जन्नत मेरे जहन से नहीं जा रही। तो बाकी की बातें हम ज़रा हॉस्पिटल जाके करेंगे। अच्छा जी, इस वक्त हम लोग अब्बासी शहीद हॉस्पिटल पहुंच चुके हैं। बाकी हम अंदर जाते हैं और अंदर का जो भी हम रिकॉर्ड करेंगे वो फिर आपको दिखाते हैं। अंदर जाने के बाद हमें प्रॉपर्ली पता चला है कि जी जो बच्ची की डेड बॉडी थी वो यहाँ से अभी ही भेजी गई है। खैर, अभी हम हॉस्पिटल से उसके घर की तरफ जा रहे हैं। उसके घर जाके हम ज़रा उसको देखेंगे। मुजरिम कौन की टीम ने पूरी एफर्ट्स के साथ ये प्रोग्राम इसलिए किया था कि ताकि उसको तहफ़्फ़ुज़ दिया जा सके, लेकिन इसका उल्टा असर हुआ। तो खैर, इसके लिए तो हम बाद में बात करेंगे। फिलहाल हम चलते हैं उस घर की तरफ। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि जो आज का मैं एपिसोड मुजरिम कौन का आपके सामने ला रही हूँ, वो दोबारा से मैं उस चीज़ की तरफ जाऊँगी जो थोड़े दिन पहले हमारे ही प्रोग्राम में चली थी। और मुझे था कि शायद इसका कोई पॉजिटिव असर आएगा, उसके लिए कुछ बेहतरी होगी, लेकिन बेहतरी नहीं हुई, बल्कि उल्टा सब कुछ ख़राब हो गया। और ख़राब क्यों हुआ? क्योंकि जिसका डर मेहरब को था, जिसका डर उसको था कि जी मुझे मार दिया जाएगा या मेरी बच्ची को मार दिया जाएगा, आज वही सब कुछ हुआ। तो मुझे थोड़ा सा बताओगी कि कैसे पेश आया वाक़या? तुम कहाँ जा रही थी? मैं अपने घर से निकली थी सुबह के टाइम, नानी के घर पे आ रही थी। अच्छा। तो मुझे रास्ते में मिले थे। कौन मिले थे? ये शेख मकसूद और आदिल। अच्छा, आदिल तुम्हारे भाई है? जी, मुझसे छोटे हैं। तुमसे छोटा भाई। और शेख बहनोई है। वो तुम्हें मिले कितने बजे का वक्त है, टाइम था जब तुम मिली उससे? तकरीबन अजानों का फजर का टाइम था। तुम इतनी सुबह क्यों निकली घर से? बस मेरा दिल घबरा रहा था। फजर के टाइम तुम घर से निकल गई, तो उनको ऑलरेडी क्या पता था कि तुम बाहर हो? क्योंकि तुम तो उनके साथ नहीं रहती, तुम्हारी जगह भी वो नहीं है, तुमने अपनी जगह भी किसी को नहीं बताया हुआ। लेकिन वो मुझे जहाँ तक शक था ना कि वो मुझ पर नज़र रखते थे। हाँ, क्योंकि 2-3 बार ऐसे मुझे लगा था मेरे पीछा कर रहे हैं। तो तुम घर से फजर के वक्त निकल गई। जब तुम फजर के वक्त निकली, और तुम कहाँ पहुँची थी जब ये वाक़या पेश आया? ये नानी के घर से ना दूसरी गली के पास ही पहुँची थी। तो जब वो आए थे तो क्या पहले तुम लोगों की लड़ाई हुई थी आपस में? पहले लड़ाई हुई थी। क्या लड़ाई हुई थी? मुस्लिम के ये गाली गलौज करने लग गया था। जब मैंने उसको गाली दी तो फिर उसने, भाई ने गाली दी या बहनोई ने दी? बहनोई ने। फिर उसने फायरिंग शुरू कर दी। मैंने भागने की कोशिश की है, मैं झाड़ियों के पीछे भी गई हूँ, लेकिन उधर तक आ गया था वो तुम्हें क्या कह रहा था जो तुमने भागने की कोशिश की और लड़ाई हुई? ऐसे उसकी ज़बान ही तुमने ऐसी जो पुलिस के पास जाने का लिए प्रोग्राम में कहा था मुजरिम कौन में कि मैं पुलिस के पास जाऊंगी, वो क्या वो उस चीज़ पे भी खफा थे कि तुम? उस चीज़ पे भी थे, और जो मुखबरी वगैरह हुई थी उसकी, वो भी मेरे ऊपर ही लगा रहा था नाम। बस अच्छा। उसी की वजह से उसने कर दिया। तो तुमने आगे से थोड़ी बदतमीजी की तो उसने पिस्टल निकाला। तुम्हारे भाई ने नहीं बोला कि ना करो इस तरह? जब मेरी बच्ची ख़त्म हो गई थी मेरे हाथों में, मैंने अपने भाई के पाँव पकड़े, हाथ जोड़े, मेरी बच्ची को बचाया, मेरी बच्ची। जन्नत तुम्हारे सामने मर गई थी? मेरे हाथों में इसने अपना दम तोड़ दिया था। कुछ बोली आखिरी टाइम? कुछ भी नहीं बोली, उसकी तो आवाज़ भी नहीं सुनी मैंने आखिरी टाइम।
ये जो खून है तुम्हारे कपड़ों पे, ये सारा किसका है? मेरी बेटी का खून है। मेरा तो दिल भी नहीं कर रहा मैं अपने कपड़े चेंज करूं। मुझे ऐसे अभी भी लग रहा है मेरी बेटी मुझे बुला रही है। मुझे लगता है इस सबको, ये जो भी सिनेरियो आपके सामने है, इसमें हम सब जिम्मेदार हैं। हम सब जिम्मेदार हैं इस फूल जैसी बच्ची को। मैं अभी इसकी वीडियो, बल्कि जब आई थी मैं इनकी ताई को, खाला, नाना, सब लोग यहाँ पर हैं, उसको दिखा रही थी, क्योंकि आखिर टाइम पे मैंने उसकी वीडियो बनाई थी प्यार करते हुए। वो हमारे साथ गाड़ी में मौजूद थी और वो मस्तियाँ कर रही थी, उछल कूद कर रही थी। तो मैंने कहा कितनी शरारती है तुम्हारी बेटी। तो तुमने कहा अभी मुझे ऐसे लग रहा है कि मेरी बेटी जिंदा। गुस्सा किसने दिया? इधर ही दिया था घर वालों ने। मैं तो थाने में थी। अच्छा, तुम थाने में थी। थाने वालों ने तुम्हें दोबारा अभी बुलाया, अभी हम लोग जाएंगे वहाँ? हाँ, मैं दोबारा जाऊंगी। तो थाने वालों ने किसको उठाया? अभी मुझे बताया कि अभी किसी को अरेस्ट किया है। अभी तो दूसरे थाने वाले गए थे, अनवर की बीवी को उठा के लाए हैं। अच्छा, तो उसको क्यों उठाया? जब फायरिंग तुम्हारे बहनोई ने और भाई इन्वॉल्व है, तो अनवर को क्यों उठाया? पता नहीं, कह रहे थे अनवर के घर लेके चलो, फिर मैं उधर गई थी लेके। अब तुम पर्चा अगर कराओगी, अभी जाओगी, तो तुम किस पे कराना चाहोगी? मैं सबके खिलाफ कराऊंगी। मैं अपनी बेटी के लिए, हक के लिए लड़ूंगी, पीछे नहीं हटूंगी। मैं इंसाफ लूंगी अपनी बेटी के लिए। अच्छा, मैंने अभी यहाँ तुम्हारी नानी देखी है, माशाल्लाह बड़ी अच्छी है, नाना बहुत अच्छे, बाकी घर वाले अच्छे हैं, तो तुम्हें इनकी तरफ से क्या सपोर्ट नहीं थी? ये जो तुम्हारी अम्मी को ये लोग नहीं समझाते थे क्या? अम्मी नहीं सुनती थी। किसी की नहीं सुनती? और ये जो भी मैंने सुना है, जो तुम पे नाना अब्बू ने भी बोला कि तुम्हारा किसी के साथ कोई चक्कर या अफेयर था, या तुम किसी को पसंद करती थी, ये सच है? क्योंकि ये अभी वीडियो मीडिया में चल रहा था न्यूज़ के साथ कि जी वो उन्होंने बोला कि जी हमारी बहन ने तलाक ले रही थी, शादी ख़त्म हो गई थी, वो किसी के साथ थी, इसलिए हमने फायरिंग की। ऐसा कोई कुछ है? तलाक नहीं। जो अनवर ने शादी कराई है, वो तलाक नहीं हुई। तलाक नहीं हुई? तो नाना जान ने ये जो बयान दिया, हम उनसे पूछेंगे फिर। मेरी कोई किसी के साथ नहीं थी, बस उनको यही पता नहीं क्या चाहते थे। वो जो भी करना था मेरे साथ कर लेते। नन्ही जान जो फायरिंग हुई है तुम पर, वो फायरिंग किस लिहाज से हुई? ऐसे उन्होंने रैंडम फायर किया था हैं, या पहले उसने 2 पीछे से किए हैं, वो हुए नहीं है। फिर सामने जाके जब उसने मारा है ना, तो मुझे छू के ना मेरे सीने से सीधा उसके। अच्छा, पहले से पीछे से फायर किया है वो, मतलब क्रॉस में गुजर गया? मसलन के वो नहीं मुझे पता कि ऊपर को किए या नीचे को फायर किए 2 बार? हाँ, 2 टोटल बार 4 गोलियां मुझे चली डराया हैं। गया था। फिर उसके बाद सामने से उसने आके तुम्हारी बिल्कुल सामने आ गया था? थोड़ी सा दूर था, लेकिन इस साइड की तरफ और था। सामने आके थोड़ा सा दूर करके उसने डायरेक्टली फायर किया था? हाँ, ऐसे उसने जब फायर किया ना, मेरे सीने से ऐसे टच होके सीधा मैंने ये जन्नत को उठाया, उसके सीने से आर पार हो गई। उसने वही दम तोड़ दिया। जब तुम्हारी बेटी को गोली लगी है तो इतना टाइम तो होगा, तुम अपने भाई से बहनोई से तुमने कहा तो होगा? मैंने उधर अपने भाई के आगे हाथ जोड़े, मैंने उसके पाँव पकड़े, मैंने कहा एक बार बचा लो, लेकिन नहीं, वो चले गया था उसके साथ। चला गया था? भाग गए थे वहाँ से। तुम लोगों को हॉस्पिटल कौन लेके गया? मैं फिर यहाँ से गली से भागी आई, शोर करते हुए दरवाज़ा बजाया मामू लोगों का। मामू में इतनी हिम्मत थी उस वक्त? क्या करती, मैंने अपनी बच्ची को बचाना था। फिर मामू उठे हैं बेचारे नींद से, वो लेके गए हैं। फिर हमने अब्दुल्ला मोड़ से एम्बुलेंस ली है। मैंने उसको रास्ते में कोशिश भी की है, दूध पिए, लेकिन भूखी चले गई दुनिया। खैर, मैं इस वक्त आपको बहुत सी चीज़ें और दिखाऊंगी, और यहाँ पे बेहिस्सी मैं पुलिस वालों की दिखाऊंगी, क्योंकि जब 4 महीने से इसके साथ ये मसले चल रहे थे, पुराना एपिसोड अगर रिकॉल किया जाए, पुराना वीडियो भी आप देख रहे होंगे, ये तब भी कह रही थी कि मैं उस ज़िंदगी से निकलना चाहती हूँ, मैं उस हालात से निकलना चाहती हूँ। ये जो भी चीज़ें थी, देखें एक बात है, आप किसी से ज़बरदस्ती कोई काम नहीं करा सकते। ये अपनी बच्ची के लिए अपनी ज़िंदगी अलग रखना चाहती थी, ये अपनी बच्ची को अच्छी ज़िंदगी देना चाहती थी, और हम लोग भी ये सोचते थे कि जब इसके मसले मसाइल हल होंगे तो ये उसको पढ़ाएगी। तो अगर तुम नया रिश्ता करोगी तो एक अच्छी ज़िंदगी शुरू करना, और इस बच्चे से नफ़रत नहीं करना। हम उस वक्त भी ये बात कर रहे थे ना, इससे नफ़रत नहीं करना, क्योंकि उसमें उसका कोई कसूर नहीं है। मैंने तो उसके लिए बहुत ख्वाब देखे थे, लेकिन अब सारे ख्वाब चूर हो गए मेरे। छोटी सी कब्र बन गई है उसकी, बस उसका सफ़र यहीं तक था मेरी जान। मतलब मुझे यही है कि उसका सफ़र यहीं तक था,
करता कोई और है, भुगतता कोई और है, देखा जाए लेकिन तो उसका वो तो कोई कसूर ही नहीं था ना, वो तो बोल भी नहीं सकती। उसने क्या बिगाड़ा था किसी। इस वक्त माँ की जो कैफियत है वो सिर्फ रब जान सकता है, हमारे अल्फाज भी बेकार हैं। खैर यहाँ से हमने पुलिस स्टेशन भी जाना है, अभी उनकी नानी से भी बात करेंगे, नाना से भी बात करेंगे, पुलिस वालों ने क्यों रोका, बाकी की बात हम एक ब्रेक के बाद करते हैं। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, दोबारा से हाजिर हूँ और यहाँ जन्नत की हम यादें ताज़ा कर रहे हैं और बहुत सी बातें और हैं जो मैंने अभी ब्रेक के बीच में पूछी इससे। तो मैंने कहा कि जो हमने सिनेरियो सुना, जो तुम्हारे किसी के साथ रिलेशन बनाया गया, वो क्या कहानी है, ज़रा ये बताओ। तुम्हें कहा था कि पुलिस वालों के साथ तुम्हारी माँ लड़ रही थी। सुबह के टाइम एक पुलिस वाले से मेरी अम्मी मिली है, उसने पूरी उसको हिस्ट्री बता दी, मतलब कि जो भी झूठ था ना उसको सब बताया कि इसका एक दोस्त है, उसके पीछे लग के ये सब कुछ हुआ। मेरा कोई दोस्त नहीं था, मैं अकेली आ रही थी। आप नहीं तो ये पूरी गली वाले गवाह हैं, वो आपको बता देंगे कि ये अकेली थी और वो 2 बंदे थे। गवाही देने के लिए आप पूछ के जा सकते हो। वो तो यहाँ तक इधर बता के गए, ये तो हाथ जोड़ी थी, उनके पाँव पड़ी थी। अच्छा, वहाँ पे कोई ऐसा कैमरा था जिसमें वीडियो आ सके कि तुम्हारे भाई ने और तुम्हारी बहनोई ने मारा है? क्योंकि कल जो कानून है ना वो सबूत मांगती है। नहीं उधर के वो औरतें हैं, देखा इधर आके बोल रही थी। वो एक औरत है काफी ज़ईफ है, वो कह रही थी। अच्छा, जिन्होंने देखा, विटनेस जो थे। हाँ। अस्पताल कितनी देर तक डेड बॉडी को रखा गया? पोस्टमार्टम तो नहीं हुआ होगा, छोटी थी बच्ची। नहीं कुछ भी नहीं, उसको सर्द खाने रख दिया था। लेकिन सुबह जब मैं गई हूँ, घर वाले आए हैं, उधर काफ़ी लड़के गए हैं, ज़रा उनको शर्म है या नहीं आई कि उसकी लाश पड़ी हुई है, हम लोग थोड़ी सी शर्म कर लें। अभी भी कोई तुक इतना नहीं है लड़के चले गए, मेरी बच्ची अकेली पड़ी हुई थी, मैं अकेली थी, सिर्फ मेरे मामू और मेरी मामी ने साथ दिया। इस वक्त तुम्हारी मामी मामू तुम्हारे साथ बड़ा अच्छा पॉजिटिव है कि अभी अपने मामू मामी के आए हैं, लेकिन इसका घर नहीं है, ये इधर नहीं रहती। इसकी जो जगह मैंने पहले बताया, हम ओपनली नहीं बताते कहाँ रहती है, ये जगह इसकी चेंज है, वो यहाँ नहीं रहती है। लेकिन इसके बावजूद इसके घर वालों ने इसको ट्रेस आउट किया। और अच्छा, तुम्हारी मम्मी के बारे में पता है इन लोगों को? सबको पता है वो क्या करती है। नानी की, मामू की, किसी की नहीं सुनती। तो इस वक्त अगर तुम पर्चा कटाती हो, मिसाल है अभी तुम थाने जाते हैं, वहाँ जाने के बाद तो बहनोई तो होगा ही होगा, तुम्हारा भाई भी इसमें नामजद होगा। तो तुम्हें कोई प्रेशर नहीं है अम्मी की तरफ से, मामू की तरफ से, नाना की तरफ से कि नाम मत लो बेटा, तुम्हारे भाई है? हाँ, उनको भी पता है कि अपने हक के लिए लड़ रही है, वो बेचारी, उसका क्या कसूर था। तुम अपनी बच्ची के लिए अपने भाई की बलि दे दोगी? दे दूंगी। पक्का? क्योंकि अभी जाके जब उनसे पूछा जाएगा, नाम लिखे जाएंगे, पर्चा ऑलरेडी वैसे ही दर्ज हो गया। मैंने तो सुबह ही लिखवा दिया था। हाँ, क्योंकि दर्ज हो चुका है पर्चा, क्योंकि ये तो मर्डर है ना, ये तो कत्ल है, ये तो ऑन द स्पॉट आके आपको मारा गया है। मैं अपनी बच्ची के लिए, अपनी बच्ची के हक के लिए लड़ूंगी, मुझे कुछ भी करना पड़े मैं लड़ूंगी उसके पीछे। मुझे तो यहाँ भी रहने से डर लग रहा है कि कहीं आ ना जाए, फिर दोबारा ना कोई हरकत करे। लेकिन फिर मुझे अपनी बच्ची का आता है, उससे दूर नहीं होना। मैं सुबह जाऊंगी, शाम में आया करूंगी, उसके पास ही रहूंगी। कब्रिस्तान जाओगी? उसके पास ही बैठी रहूंगी, वो मेरे बगैर 1 मिनट नहीं रहती। उसको वीरान जगह पर छोड़ा है। लेकिन तुमने तो आगे ज़िंदगी गुजारनी है ना, अगर तुम्हें अल्लाह ने दोबारा मौका दिया, अल्लाह ने तुम्हारी ज़िंदगी रखी थी, मेरी ज़िंदगी उसके साथ ही थी, ज़िंदगी ख़त्म हो गई। रात में खिलाया था उसको पराठा, दूध मांग रही थी रास्ते में मैंने बोला था मामू के घर जाके दूंगी, भूखी चली गई। नाश्ता नहीं किया था, सुबह का टाइम था। हाँ सुबह का टाइम, दूध मांग रही थी, मैंने कहा उधर जाके दूंगी। अल्लाह, आखिर टाइम दूध भी नसीब। जब वो उसका जान निकली है ना, उसका मुंह खुला हुआ, ऐसे मुंह उसका खुश्क हो रहा था। ओह माय गॉड। मैंने उसको रास्ते में उठाया और जग दूध पीने, उसकी चीज़ें भी पड़ी हुई थी। इस वक्त मेरे पास अल्फाज नहीं है, ये बेहिस्सी जो आप लोग देख रहे हैं, इस वक्त एक लड़की जो इस वक्त आपके सामने स्क्रीन पे नज़र आ रही है, वही लड़की है जिसका प्रोग्राम हमने मुस्लिम कॉन में किया था। और हमें यह था कि शायद
ये जिनके साथ आई थी, जो लोग साथ थे, सब लोग साथ थे, तो हमें लग रहा था कि पुलिस के पास जाएगी, पुलिस इसको तहफ़्फ़ुज़ देगी, पुलिस उन लोगों को पकड़ेगी, या अगर वो अभी फ़िलहाल कार्रवाई नहीं कर सकती क्योंकि उन पे कोई सज़ाएँ नहीं थी, कोई उन्होंने मतलब कोई ऐसी चीज़ नहीं थी। हाँ, धमकाया ज़रूर था, मारा ज़रूर था, लेकिन इतना ज़रूर करेगी कि ये अपने बिहाफ़ पुलिस वाले इसको उनको कहेंगे कि अगर ये लड़की नहीं रहना चाहती तुम लोगों के साथ, या नहीं जाना चाहती उस जगह पे, उस पुराने काम में, तो इस लड़की की ज़िंदगी ख़राब ना की जाए। खैर, इस वक्त मैं यहाँ पे ज़रा उनकी नानी और नाना से भी बात करूँगी, और इससे तो हम बात करेंगे ही, फिर हमने यहाँ से ज़रा पुलिस स्टेशन भी जाना है। अच्छा जी, मैंने जैसे आपको बताया था कि मैं नाना से भी बात करूँगी। नाना को हमने बुलवा लिया है। नानी की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है क्योंकि उनको शुगर भी ऑलरेडी सुबह से इतना कुछ इन्होंने देखा है ना, मतलब छोटी बच्ची का खून, फिर इसकी तकलीफ़, इसको स्टिचेस पूरे यहाँ पर आए क्योंकि गोली जब उन्होंने मारी थी तो वो गोली जब निकली है तो वो इसने इसको होल्ड किया हुआ था, छोटी को, जन्नत को, तो वो इसके यहाँ से छूकर क्रॉसिंग में उस बच्ची की सांस की नाले के करीब लग गई और वो फिर क्रॉस कर गई। तो खैर नाना से पूछते, नाना आप मुझे बताएं, सुबह से आप थाने क्यों बैठे हुए थे सुबह से? SHO मेरे को साथ ले गया था सुबह जब आए थे वो लोग, ठीक है, तो उन्होंने बोला था भी आपका बयान रिकॉर्ड करवाना है, ठीक है, लेकिन वो बयान रिकॉर्ड करवाने की बजाय सारा दिन बैठे रहे वो, फिर इंटरव्यू और चीज़ें होती रही, कुछ भी नहीं हुआ, कुछ पूछा ही नहीं मेरे से, वो चले गए। फिर SSP आया वो, ठीक है, फिर उसके सामने मेरे को पेश कर दिया वो, ठीक है, फिर उसके सामने मैंने बयान दिया। अच्छा नाना, यहाँ पे एक बात आपसे पूछ रही हूँ। अब देखा जाए तो आपका भी आपकी बेटी से रिश्ता है क्योंकि वो आपकी बेटी है, इसकी जो अम्मी है वो आपकी सकी बेटी है, ठीक है। हाँ जी। अब मसला हो गया ख़राब, ठीक है, आपने अब ना तो उनका साथ देना है ना इनका साथ देना है, आपने हक का साथ देना है। आप इस वक्त बड़े एक अहम किरदार के मालिक हो, आपका रुतबा इस वक्त घर में सबसे बड़ा है। मुझे एक बात बताएं, ये जो मीरब की और माँ बेटी की जो लड़ाई थी, आपस की लड़ाई थी, ठीक है, बहनोई भी बीच में आ गया, बेटा भी आ गया, आप मुझे बताएं कि जो आपकी बेटी थी, जो इसकी माँ थी, क्या वो शुरू से ज़िद्दी थी, जो किसी की सुनती नहीं थी? नहीं, ज़िद्दी तो नहीं थी, बिल्कुल ठीक थी, लेकिन पता नहीं क्या वजह आई कि इसके साथ क्लैश हो गया उनका, काफ़ी क्लैश हो गया। हाँ, तो फिर वो मेल जोल बंद कर दिया, हमने भी बंद कर दिया मेल जोल उनसे भी। इसको भी हम मना करते थे कि कभी वो अगर आ जाएं इधर, हाँ। तो तुम मत आना, तो तुम मत आना, हमारे घर में परेशानी होगी, इसलिए कि किराए का घर है, वो मालिक मकान को अगर ऐसा मसला नजर आए तो वो ना मुझे एक बात है, मुझे देख के बात करें। एक बड़ी बात है, आप बाप हो, इसकी अम्मी के बाप हो, जैसे इसने जो भी बातें की, मैं अभी ओपनली नहीं बोल रही क्योंकि आपका रुतबा बड़ा है, आपकी हम इज्जत करते हैं। इसने बहुत कुछ बताया हमको आपकी बेटी के बारे में। आपको कभी नहीं पता चला कि आपकी बेटी के अंदर कोई ऐसी हरकत है, या वो ना डर है, या वो नहीं किसी की सुनती? बस वो इसी वजह से हमने उनको छोड़ दिया था। देखिए, आपने उनको ख़राब नहीं किया, हम आपकी तरबियत पे बिल्कुल उंगली नहीं उठा रहे, बिल्कुल तरबियत सही थी, लेकिन हमने उसको कभी मतलब को समझाने के सपोर्ट नहीं किया और समझाने के अलावा और कोई बात नहीं की। लेकिन जब वो नहीं समझते, बच्चे अपनी मर्जी करते हैं, तो फिर हमने बिल्कुल उनसे राब्ता खत्म। शादी के बाद आपने छोड़ दिया था? हाँ जी, नहीं शादी के बाद नहीं, शादी के बाद हमारे पास रहे हैं ये बच्चे सारे, हमारे अपने घर में पैदा हुए हैं। अच्छा, हमारे साथ ही रहे हैं। सही, ये सिर्फ 5-6 साल से ही ऐसा चक्कर हो गया। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, जैसे अभी सुनने में आया कि आपने वहाँ पर बोला कि जी कोई किसी से मोहब्बत थी इसको, जिसकी वजह से वो बहनोई ने भी आके फायरिंग की, आपके जो बेटी के बेटे ने भी आके फायरिंग की, ये क्या कहानी थी? कुछ कहानी नहीं थी, बस मसला ये था कि वो इसको सपोर्ट कर रहा था लड़का। तो कोई बात नहीं, सपोर्ट अच्छे में कर रहा था ना, तो लेकिन उनको ये चीज़ पसंद नहीं आ रही थी। मिसाल है, वो उसको गंदगी से, अगर मिसाल है, मैं गलत काम नहीं करना चाहती, मैं किसी जगह कोई गलत फेल में नहीं रहना चाहती, मैं चाहती हूँ मैं अपनी ज़िंदगी अच्छी गुजारूँ, ये तो अच्छी बात है। तो इसी वजह से उनका क्लैश हो गया, फिर हमने दोनों इससे भी और उससे भी राब्ता ख़त्म कर दिया। लेकिन ये इसको हम कभी कभी जब इसका दिल करता था ये आ जाती थी, लेकिन आज बुलाते हम उस टाइम थे जब वो ऐसा ना हो कि वो भी आ जाए, लेकिन आज वही चक्कर हो गया कि इनका फिर आमना सामना हो गया। इस वजह से हम बहुत परेशान थे। नहीं देखें, आपके लिए तो दोनों बराबर है ना, दोनों हाथों के छाले हैं। लेकिन एक चीज़ है कि अगर एक आदमी गलत कर रहा है तो फिर वो बराबर तो नहीं रह जाता ना।
देखिए इसमें पकड़ होनी है आपकी भी। मिसाल के तौर पे आपकी बेटी नहीं सुनती आपकी, मैं मानती हूँ आपकी नहीं सुनती होगी, अब वो मैरिड है, वो जो मर्जी करे, लेकिन आपको पता है कि आपकी बेटी गलत कर रही है और अगर आप गलत का साथ देंगे तब भी अल्लाह ने आपको पकड़ना है। अभी दुनिया 4 दिन की गुजर गई, सब गुजर गई, वो सही है। लेकिन एक और चीज़ है ना कि जब बेटियां ब्याह के अपने घर पे चली जाती हैं ना, फिर माँ बाप का उनके ऊपर वो प्रेशर ख़त्म हो जाता है। फिर वो अपनी मर्जी की मालिक होती हैं कि क्या करना हमने, क्या नहीं करना। अगर माँ बाप उनको कोई सही रास्ता दिखाता है, समझाता है, तो वो आना जाना ही छोड़ देते हैं, बंद कर देते हैं बिल्कुल। अच्छा मुझे अभी बताएं, अब जैसे पुलिस के पास केस गया है, अब ये तो करेगी, अपना एफआईआर कटाएगी, आपके उस पे बेटी के ऊपर भी कराएगी, बहनोई के पे कराएगी, तो अब क्या आप किसकी तरफ जाएंगे? इसकी तरफ जाएंगे, बेटी की तरफ? मैंने आपको पहले ही बता दिया कि हम गलत आदमी के साथ नहीं कभी देते उसका साथ। अगर वो गलत साथ देते तो इसको कभी नहीं मिलते हम। ये तो बहुत अच्छी बात की। अजान हो रही है वैसे भी इस वक्त ईशा की, और ये बहुत बड़ी बात है। इसका अजर आपको रब देगा कि अगर आपको पता है कि हालांकि वो आपकी का ही खून है, आप ही की बेटी है, लेकिन वो अगर गलत है और आपको ये सही लगती है तो आपके लिए बड़ी नेकी है कि हम दोनों तरफ बराबर रहना चाहते थे, लेकिन बराबर रह नहीं सके हम, क्योंकि वो रिश्ता आप तोड़ना नहीं चाहते थे। हाँ, तोड़ना नहीं चाहते, बाप है ना। हाँ, अगर बच्चों को तकलीफ होगी तो माँ बाप को तकलीफ तो जरूर होती है ना। बेशक। तो आपकी कितनी बेटी और बेटे हैं? बस वो एक ही बेटी और एक ही बेटा है। बस आपकी एक ही बेटी है? हाँ जी। और एक बेटी ने ये वक्त डाला हुआ है? हाँ जी। तो फिर तो आपका दिल बड़ा दुखी होगा, क्योंकि आपकी एक ही बेटी है। ये हम इतने कमजोर होने वाले नहीं थे, इन चीजों ने हमें कमजोर कर दिया। अभी वो ब्लड प्रेशर भी हो गया, बीपी, हाँ, शुगर हो गई। ये शुगर जो है ये सोचने से ही होती है, ज्यादा बढ़ जाती है। चलें जी, मैं भी बहुत सारी बातें और भी करूंगी। यहाँ पे इनकी जो मिसेज है उनकी तबीयत ख़राब हो गई है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि यहाँ पे अंकल जी ने जो इसके नाना हैं, उन्होंने ये बात मानी कि मेरे लिए दोनों बराबर हैं, क्योंकि वो बेटी है और ये बेटी की बेटी है, नवासी है। तो आप सोचो, दोनों रिश्ते इतने क्लोज रिश्ते हैं कि इस रिश्ते में आप बाल बराबर भी नहीं कर सकते फ़र्क। इसने ऑलरेडी केस कर दिया है, नामजद कर दिया अपने भाई को भी, अपने बहनोई को भी। तो यहाँ पे चीज़ें बहुत मज़ीद ख़राब होने वाली है। लेकिन यहाँ पे असल अब किरदार आता है पुलिस का, कि पुलिस को अब उन लोगों को अरेस्ट करना होगा। पर दुख की बात यह है कि अगर उनको अरेस्ट करेंगे तो नाना को तकलीफ़ होनी है, आपको तकलीफ़ होनी है। आप बेशक अभी कह रहे हो कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, कल आप रोगे। ये बात नहीं, मैं तो पहले आपको बात हूँ कि हम तो इन तकलीफ़ों की वजह से यहाँ तक पहुँच गए, इनकी परेशानियों की वजह से अंदर ही अंदर सोच के हम लोग तो ख़त्म हो गए। अल्लाह अकबर। हाँ मेरा बच्चा, अभी हम लोग तुम्हारे साथ चलते हैं पुलिस स्टेशन। अब मुझे बताओ कि अब आगे मज़ीद तुम क्या चाहती हो, क्योंकि अगर पुलिस वाले अभी भी उसको नहीं उठाते तो तुम्हारा तो ज़िंदगी में रहना बहुत मुश्किल है। तुम पे दोबारा अटैक हो सकता है। वो तो दंदनाते फिर रहे हैं जो तुम्हारे उस घर तक पहुंच सकते हैं जो किसी को नहीं पता। जब हम तुमसे मिले तब भी हम किसी और जगह मिले थे, तब भी हमें तुम्हारी लोकेशन नहीं पता थी। तो अब तो तुम बिल्कुल भी सेफ नहीं हो। क्या चाहती हो? आग चाहती हूँ, जो उन लोगों ने मेरी बेटी के साथ जुल्म किया है ना, उसका बदला चाहती हूँ। तो अब पहले मैं ये चाहूँगी तुम ये कपड़े चेंज करो ताकि तुम बीमार ना हो जाओ। उसने अभी तक वही कपड़े पहने हुए हैं जो उसकी बेटी के खून के हैं। इसके पूरे शरीर पे, पूरे कपड़ों पे, हर जगह उसी का खून है। क्योंकि मैं सरजानी थाने में मौजूद हूँ उस वक्त, और यहाँ के जो SHO साहब हैं अमजद कियानी सर, उनका एक पॉजिटिव, एक बहुत अच्छा काम मैं स्पेशली कहना चाहूँगी इस वक्त कि 3 दिन के अंदर अंदर उसकी वालदा, उसका बहनोई अनवर, उसका भाई जिन्होंने फायरिंग की थी, 2 लोग जिन्होंने फायरिंग की थी, फायरिंग करके जन्नत मारा तो खैर बहन के ऊपर फायरिंग की थी, लेकिन अल्लाह जिसको रखे उसे कौन चेके, तो मर गई वो बच्ची। तो कैसे उन्होंने ये 3 दिन में केस सॉल्व किया, कैसे उठाया, तो हम ज़रा उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। पहले तो थैंक यू सो मच, एक आपका बहुत ही पॉजिटिव काम, बड़ा अच्छा काम। तो मुझे बताएं किस तरह से आपने इन लोगों को अरेस्ट किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब ये वाक़या हुआ तो मैं थाने में मौजूद था, मैं सो रहा था। अच्छा। सुबह तकरीबन 5 बजे का वाक़या था। अरे सुबह 5 बजे का, सुबह 5 बजे का ये वाक़या था। मुझे मैसेज मिला कि इस तरह फायरिंग हुई है, कोई एक बच्ची जो है ना फौत हो गई है और एक और ज़ख्मी है। मैं फौरी तौर पर निकला, वहाँ पर पहुँचा
तो खैर मैंने मौका माना वारा किया, सब देखा, उसको बड़ी गौर से। आप लोग तक जितने भी खोल थे उस तक आपने कलेक्ट कर लिए? जी कलेक्ट कर। ठीक है। फिर मैंने अपने अफसरान को बताया, तो जब मैंने बच्ची को देखा तो एक बंदे का दिल खौफ हो जाता है कि यार देखो एक मासूम, ये कली है, इस कली के साथ अब गोली मारना, उसको मार देना, खून में लथपथ पड़ी है, उस बेचारी का क्या कसूर था। बात हुई है, अगर तुम्हारी दुश्मनी है, तुम्हारी अपनी थी, जो भी था, जाती था, तो बच्ची को नहीं मारना चाहिए था। मैंने जब हमारे SSP साहब से उनसे मैंने बात की, मैंने सर ये वाक़या हुआ है, उन्होंने छूटते मुझे बोला गो हेड दे दिया। उन्होंने बोला कि केस जो है आपने डिटेक्ट, हाँ ठीक है। इतनी देर में हमारे DA साहब का फ़ोन आ गया, सही। वो पूरा वाक़या की डिटेल ली, मेरे से पूछा, उन्होंने ये बोला मैं कुछ नहीं जानता। क्या बात है, मुझे बंदे चाहिए। अच्छा, ज़बरदस्त। सबसे पहले आपने अनवर की बीवी को उठाया था, जहाँ तक हमें पता है। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं वहीं से उससे सीधा हॉस्पिटल में पहुंचा। हॉस्पिटल में पहुंच के उसकी जो बच्ची थी उसके पास गया, फिर उसकी जाके माँ से मिला, मीडिया काफ़ी जमा था, सब काफ़ी लोग मेरे से सवाल जवाब करते रहे। मैंने बोला इंशाअल्लाह कोशिश करते हैं, मगर मैं वहीं से मैंने क्या किया, डेड बॉडी जो है, डेड बॉडी को घर रवाना किया और उसकी माँ को बैठा के मैं लेके निकल गया। अच्छा। किसके? अनवर के घर पे। अच्छा, अनवर के घर पे गया, उसको मतलब उसी वक्त आपने एक्शन ले लिया? उसी वक्त ही मैंने लिया। अच्छा, जो बच्ची की डेड बॉडी है वो हाँ वो घर पे आ रही है, लेकिन उसकी माँ को लेके उस जगह चले गए जहाँ पे ये वाकया हुआ। ठीक है। वहाँ गया, वहाँ जाके मैंने चेक किया, अनवर के घर पे गया, अनवर की बीवी को उठाया, वो सारा लेकर आए, उनसे मालूमात ली, मगर कोई कामयाबी नहीं हुई। फिर SSP साहब का फ़ोन आया मुझे, बोला क्या हुआ? मैंने बोला साहब कोशिश कर रहे हैं, देखते हैं। बोला नहीं, केस आपने डिटेक्ट करना है जिस तरह भी है। तो फिर रात को हमने अपने जो टेक्निकल तरीका था, जो भी तरीका था, हमने करते रहे, मगर उस दिन सिंगल नहीं आ रहे थे। अच्छा, 12 बजे। हाँ जी, उस दिन हमने आपको कॉल भी की थी, तो ये पता चल गया था कि आप गए हुए हैं लोगों की तलाश में। जी ठीक है। तो वो हमारा काम नहीं हो रहा था। ठीक है। फिर दूसरे दिन सुबह 12 भी लेवल हो गया, पूरा दिन वैसे ही पूरा दिन चला गया। फिर रात होगी, फिर जब रात हुई तो खैर सुबह मैं उठा, हमने पूरी रात में बैठ के उसमें काम किया। उसकी लोकेशन पे हर चीज़ में हम काम करते हैं, पूरी रात सुबह तक करते रहे, हम सोए नहीं, हम इसी में लगे रहे। तो SSP साहब की टीम, DA साहब की टीम जो टेक्निकल है, वो हमारे साथ रास्ते में रहे। मैं सबसे पहले उनका शुक्रिया करता हूँ जिन्होंने हमें बर वक्त हमें चीज़ें जो है ना वो देते रहे, हर चीज़ करते रहे, उससे हम आगे चलते रहे। तो फिर सुबह तकरीबन 10-11 बजे अच्छा। हमें को थोड़ी सी उम्मीद लगी कि ये मसला हल हो गया। अच्छा, फिर हमने एक जगह छापा मारा, वहाँ से कुछ बंदे मिले, उनको लिया, फिर उनको के थ्रू फिर उन मुल्ज़िमों तक पहुँचे। अच्छा, उसकी माँ तक, उनके बहनोई तक, उसके भाई तक। अच्छा सर, वो छुपे हुए थे, यानी कि अपना वो उन्होंने जो जगह थी चेंज कर ली। हम उनके घरों पे गए, ताले लगे हुए थे। मुझे बताएं, जब ये आप लोगों ने तीनों को अरेस्ट किया, क्योंकि अब आप कल से आई थिंक ये आपके पास है, ठीक है, तो इतराफ़ किया इन लोगों ने? बिल्कुल इतराफ़ किया। क्या इतराफ़ किया? एक ये मारा, तो कोई रीज़न बताया, क्योंकि हम चाहेंगे कि हम उनको भी तरह दिखाएं लोगों को वो शक्लें। अच्छा, माँ तो मैंने सुना है कि लेडी पुलिस स्टेशन में यहाँ नहीं है, लेकिन यहाँ पे बहनोई भाई हैं, क्या इतराफ़ किया इन्होंने? इन्होंने यही इतराफ़ किया कि हमारा आपस में फटा था। अच्छा। जिससे इसको हम लड़की को मारना चाह रहे थे। अच्छा। इसको मैडम को, मगर गोली लगी है बच्ची को। लेकिन आपने ये नहीं बोला कि खून के रिश्ते हैं, तुम लोग आपस में सके बहन भाई भी हो, तुम्हारी माँ भाई तुम लोग आपस में सके हो, तुम लोगों के ऐसे रिश्ते थे कि तुम लोगों ने एक दूसरे पे फायर खोल दिए? देखें, मैं बात नहीं करना चाह रहा था, आप लोगों ने कहा तो मैं करना चाह रहा, क्योंकि ये लड़की थी, इसको इन्होंने किसी गलत काम पे लगाया। गलत काम पे लगाया, ठीक है, यही बात मैं चाह रही थी, क्योंकि वो चाहती थी इस गंदगी से निकलना। वो ये चाह रही थी मैं इस गंदगी से निकलूं, क्योंकि जब वो वहाँ से निकल रही है तो इनकी कमाई का धंधा बंद हो गया।
खैर चले सर, मैं तो आपका थैंक्स बाद में कहूँगी क्योंकि बहुत सारी चीज़ें और हैं। मैं चाहती हूँ फिलहाल उन लोगों को थोड़ा सामने दिखा दें। मैं भी थोड़ा दीदार करना चाहूँगी ऐसे लोगों का जो खुद भी गलत हैं और माशरे को गलत पैगाम दे रहे हैं, ताकि हम अपने व्यू उन तक पहुँचा सकें, लोगों तक पहुँचा सकें कि अगर आप गलत करते हो तो आपका अंजाम भी गलत होता है। तो मैं चाहूँगी कि प्लीज़ थोड़ा उन्हें बुला लीजिए। मसूद अहमद। मसूद मसूद अहमद, आप बहनोई हो? जी। मसूद, तुम्हारी क्या लड़ाई थी उस औरत लड़की से? सर अब उसको मना करते थे, वो एक आरिफ लड़का है उसके साथ ही घूमती रहती है, जब देखो हाँ। उसको मना करते हैं तो वो मना नहीं होती। अच्छा, तो मना क्यों करते थे तुम? तो इसकी इज्जत के लिए वो लोगों को वो बताता है कि जी मैंने रखेल रखी हुई है तो ये मेरा कुछ नहीं कर सकते। लेकिन उस लड़की ने तुम पे इल्ज़ाम लगाया कि तुमने उसके साथ ज्यादती की थी, तुम उसके साथ गलत फेल करते थे। पहली FIR उसकी वजह से मेरे पे हुई। अच्छा। मैं वहाँ से गनी पार्क से उसको लेके आया, अजीज भट्टी वालों ने मुझे, अनवर ने उठा के मुझे मेरे पे FIR दी। हम लोग खुद लेके आने वाले हैं वहाँ से नहीं तो ये बताओ छुड़ा ना, के उसको। मेरा कह रही है कि तुम उसके साथ गलत फेल करते थे, तुम्हारा ताल्लुक था, तो तुम्हें क्या वो लड़की पसंद? वो आरिफ साहब जो है, आरिफ उसका यार है, वो उसको चला रहा है, वो पीछे सब कुछ पैसा लगाता है, सब कुछ उसको वही कर रहा है। अच्छा। वो जो कहता है वो करती है वो। ये उसका सगा भाई है? मुझे बताओ अपना नाम। आदिल नासिर। आदिल जी। तुम्हारे सखी बहन है ना? जी। पक्का? जी। तुम्हारे मतलब एक ही बाप और माँ से हो ना तुम लोग? जी जी। तुमने क्यों मारा भाई? मैं तो उसको बचाया, वहाँ पे इलाके वाले इस बात का गवाह देंगे, मैं नहीं दूंगा, इलाके वाले देंगे। मैंने तो उसको उठा के उसको हॉस्पिटल लेके जा रहा हूँ। तुम लेके जा रहे हो? हाँ उसको तो फायर किसने खोला? ये इन लोगों ने, आप पहले आरिफ ने खोले, हमारे पे पहले मैगजीन उतारी पूरी, फिर इसके बाद इन लोगों ने खाली मारा, मगर इनका चला नहीं। उस टाइम पे इस चीज़ की पिस्टल की कार्रवाई भी इन लोगों ने करी है, मगर पिस्टल पे हमारे पिस्टल के खोल नहीं मिले इनको, उसकी पिस्टल के खोल मिले हैं। जी। आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं तो इल्ज़ाम की पूरी तस्दीक तो करें आप। नहीं, मुझे तस्दीक नहीं करनी। एक लड़की आके कहती है तुम्हारी माँ धंधा करती है, वो कहती है, मैं नहीं कह रही। मेरा बेटा, मैं आपको वही समझाने की कोशिश कर रही हूँ। जब मैंने उसकी आरिफ के खिलाफ जब FIR को मारा, आरिफ के खिलाफ FIR तो आरिफ को गोली नहीं लगी ना, वो बच्ची मर गई बेटा, वो बच्ची मर गई। हमारी आरिफ अगर ने मैंने उसको मारी तो मैं वहाँ से भागता क्यों? मैं इसकी बात कर रही हूँ कि वो अनवर का पहले दिन से रो रही थी। अनवर ये सॉरी तुम्हारा भिनोई ऐसा, तुम्हारा भिनोई ऐसा, तुम्हारा भिनोई ऐसा। जी वो मैं ऐसा हूँ तो मैं जब प्रेग्नेंट हुई थी, बच्चा होने वाला था, उसको पैसे किसने दिए थे? कोई भी नहीं दे रहा था। मैंने 25,000 रुपये दिए ये, वहाँ से प्रेग्नेंट होके उधर से आई थी। पहले जो बच्चा था वो उसका जाया हुआ, ये दूसरी बेबी थी, ये भी उसने बताया। दूसरी बेबी थी, वहीं जाया भी करा के अपनी मर्जी से वहाँ रह रही थी। हम लोग लेके आने वाले हैं वहाँ से इसको। अच्छा चले, मैं अब यहाँ पे तुम लोगों से इससे ज़्यादा बात नहीं कर सकती। बाकी अब तुम्हारा फैसला, रब जाने, अदालत जाने, पुलिस जाने। मैं सिर्फ ये चाहती हूँ, एक बच्ची जो दुनिया से चली गई है उसका तुम लोगों पे एक बहुत तकलीफ है हमें, बहुत उस चीज़ की तकलीफ है, लेकिन हमने नहीं मारा उसको, वो आरिफ ने मारा है। इस यहाँ पे पॉजिटिव वे में अपना काम कर रही है और अच्छे वे में यहाँ बैठ के इनका काम ये होता है जो जुर्म करे, जो गुनाह करे, उनको पकड़ के लाए। ठीक है, ये वो देखते हैं जो होता है, ये दिखाते नहीं है, ये फिल्में ड्रामों में नहीं चलते। खैर, इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ जाता है। यहाँ से इन लोगों के साथ, इस जन्नत की प्यारी सी यादों के साथ जो मेरे साथ उसने वो वक्त गुजारा था, एक शाम मेरे साथ गुजारी थी, वो मैं कभी नहीं भूल सकती। लेकिन इन वक्तों की वजह से, आपस की गंदगी की वजह से, इसका कसूर या उसका कसूर मैं नहीं मानूंगी। दुनिया में बच्ची आई, वो दुनिया में चली गई आकर, ये मानूंगी। खैर, इसी के साथ मुझे अब इजाजत दे क्योंकि अब ज़्यादा नहीं बोल सकती। इंशाल्लाह इस बार प्रोग्राम में नहीं चलते के लिए अदा।